हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन क्लास। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका 12th क्लास टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप चैप्टर 8 और 9 भी नहीं कर पाएंगे। ये समझो चैप्टर 7, 8, 9 ये तीनों रिलेटेड चैप्टर हैं और इंटीग्रेशन का इसमें बहुत मेन रोल है इसमें। ठीक है, तो ये समझो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप 8 और 9 भी आपको समझ में कम ही आएगा। मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम है आपकी इंटीग्रेशन से ही आपको मिलने वाली है उसमें। ठीक है, तो ये समझो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक आपको विदाउट स्किप यहाँ से कवर करना है। ठीक है, और आपको साथ साथ अच्छे फेयर नोट्स भी रेडी करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कंटेंट जो डिलीवर करने वाले हैं हम, वो कंटेंट ऐसा लगेगा कि हाँ कि कुछ अच्छा पढ़ाया गया है। आप अगर अदर जगह कंपेयर करेंगे तो लगेगा हाँ कि वहाँ से बेटर है। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए आपको डिस्प्ले पर क्या लिखा, देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन गिवन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फंक्शन फाइंड करने का। फंक्शन कहाँ से फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव से। आपको एक डेरिवेटिव गिवन होगा, उस डेरिवेटिव से क्या करते हैं, फंक्शन फाइंड करते हैं, रिवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो यही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, पता लगे इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ये जस्ट एक प्रोसेस होता है, बस एक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, देख क्या है, यहाँ पर गिवन आपको fx प्लस सी, यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक गिवन है फंक्शन fx प्लस सी। अगर मैं इस फंक्शन क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आपको पता अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मैं कांस्टेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और यहाँ फंक्शन क्या आपका fx, देखिए यहाँ पर f क्या आपका स्मॉल f है और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल F। इसका मतलब ये फंक्शन एन अदर क्वांटिटी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। जब आप एक फंक्शन का, आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन के बने, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज होगा तो वो क्वांटिटी क्या होगी, अदर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या गिवन था आपको, fx प्लस सी गिवन था, और मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने में कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, गायब, और वो फंक्शन क्या होगा, अब एन अदर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपका, कैपिटल fx बन गया। तो यहाँ पर एक एन अदर फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब ये करेगा, अगर मैं इस फंक्शन का दोबारा से मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, जो चेंज हो गया इसका, तो दोबारा से क्या आएगा, सेम फंक्शन रिटेन हो जाएगा वो। तो यही क्या होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा से वही फंक्शन आपको फाइंड करना है। यही क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली सभी ने पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, कि इसमें कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, प्लस सी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, इसका भी आपको एविडेंस प्रूफ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, एक एग्जांपल गिवन है आपको, y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। यहाँ पर देखो, यहाँ 6 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट शो कर रहा है। अब देखिए ये आपको फंक्शन गिवन है। ठीक है, नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर ऑलरेडी वो डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को हम वापस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करके दोबारा क्या करते हैं, फंक्शन दोबारा से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, क्या आएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस ये आपका होगा 5। ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, 0, क्योंकि आपने टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं क्या होता है, 0 होता है। और एक्स स्क्वायर में बताया आपको क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 5 आपका एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 6 क्या होगा 0। तो यहाँ से आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया है। अगर मैं डेरिवेटिव से दोबारा से यही फंक्शन में फाइंड करूँ तो ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होता है। क्या, इंटीग्रेशन जस्ट ए प्रोसेस होता है, बस ये क्या होता है, प्रोसेस, फंक्शन फाइंड करने का डेरिवेटिव से। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, तो डी वाई आपका एज इट इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 2x प्लस 5, ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, यहां पर आएगा dx। अब देखिए अगर इस तरह डी बाई और dx अगर सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन, ये भी आपका है इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ कुछ नहीं होता, 1 लेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ dy है तो ये हो जाएगा y
इक्वल टू, यहाँ पर 2 आपका एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 आपका एज इट इज, यहाँ पर कर लेंगे 1 का होता है एक्स प्लस सी, तो यहाँ से 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। देखिए आपका फंक्शन था क्या, फंक्शन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फंक्शन था। अब मैंने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से फंक्शन क्या कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया 2x प्लस 5 में। फिर मैंने इसका दोबारा से इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ से क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ये सी क्यों लगा रहे हैं कि देखिए जब मैंने जो फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया था, उस डेरिवेटिव का दोबारा से मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन करने पर आपका देखिए एक्स स्क्वायर भी रिटेन हो गया, 5x भी रिटेन हो गया, लेकिन कांस्टेंट जो 6 था वो रिटेन नहीं हुआ। तो आपको पता लग गया होगा प्लस सी क्यों ऐड करते हैं, तो आपको पता लग रहा है कि इसमें जो 6 है आपका रिटेन नहीं हो रहा है, वापस नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं प्लस सी हम ऐड कर लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है वो यहाँ पर प्लस सी लगा लेते हैं। देखिए यहाँ तो आपको पता भी लग रहा है कि यहाँ सी का मीनिंग क्या है, यहाँ 6 है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन के बने, मैंने 3 प्रोसेस दिखाए हैं। पहले अब मैंने क्या देखा, फंक्शन से मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव से दोबारा इंटीग्रेशन के थ्रू फिर दोबारा से वही फंक्शन मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर आपको ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव हो चुका होगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 5 से मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव जो होता है उस डेरिवेटिव पर इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, रिवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। तो वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि फंक्शन था क्या और उसमें कांस्टेंट था क्या, ये आपको नहीं पता होता है। ये पूरा जो फंक्शन होगा आपका रिटेन होगा, वापस होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या था ये आपको पता नहीं चलता है। सो दैट्स वाई वी यूज कांस्टेंट सी। क्लियर है, पता लग गया होगा कि कांस्टेंट सी ऐड क्यों करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर गिवन देख क्या करा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं समझाने वाला हूं। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये क्या होता है, देखिए तो आप पहले समझो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं, पहले ये समझो। पहले आप इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन को हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड आपका होता है डेफिनिट इंटीग्रल। जिनमें कांस्टेंट सी हम ऐड करते हैं वो आपका होता है इंडेफिनिट, जिनमें कांस्टेंट सी ऐड नहीं करते हैं वो आपका डेफिनिट होता है। ये पर्टिकुलर लिमिट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनिट, ये आपका इंडेफिनिट। अब मैं डिस्कस करूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, ये क्या होता है समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन की बने एफ एक्स प्लस सी की बने, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा आपका कैपिटल एफ एक्स आएगा। देखिए कैपिटल एफ आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, फंक्शन कुछ और था, ठीक है, फंक्शन था। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो सी क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, सी आपका हो जाएगा गायब। और ये आपका फंक्शन डेरिवेटिव करने पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसको कैपिटल एफ लगाया। देखिए यहाँ पर लिखा है स्मॉल एफ, यहाँ पर है कैपिटल एफ। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। डेरिवेटिव करने कांस्टेंट गायब हो जाएगा और ये फंक्शन एन अदर फंक्शन में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया आपका एफ एक्स बन गया, ठीक है। देन क्या कह रहा है कि अगर मैं इसी फंक्शन का कैपिटल एफ एक्स का दोबारा से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो दोबारा हम क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी, दोबारा से यही आ जाएगा। तो ये क्लियर होगा आपको। मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, समझो। आपको एक स्टार्ट में फंक्शन की बन था, आपने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने पे क्या हो गया, फंक्शन एंड द फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब दोबारा जो फंक्शन जो कन्वर्ट हुआ है, जो डेरिवेटिव हुआ है, उसी डेरिवेटिव का हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उससे हम वो सेम फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका, इसलिए बोल दिया इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए इसको बोला गया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए सपोज आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए सपोज आपने ले लिया यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 आपने ले लिया सपोज। यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, तो इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx करूँगा। तो आपको डिफरेंशियल रूल सारे पता हैं, क्योंकि जनरल रूल है, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, तो ये आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर। और कांस्टेंट 5 डेरिवेटिव क्या होता है, 0।
तो यहाँ से आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया फंक्शन का। अब फंक्शन था कि आपका x³ + 5 था, डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा, एक तो कांस्टेंट आपका गायब हो गया और इसका जो डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x² हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो आएगा dy और ये आपका हो जाएगा 3x² dx। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वो देखो यहाँ पर क्या 1 का, देखो यहाँ dy आ रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y = 3 आपका एज इट इज। यहाँ पावर क्या है 2, तो रूल क्या होता है, डेरिवेटिव में रूल होता है पावर आगे आगे एक पावर कम करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पावर ऐड होती है +1, तो पावर +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा +c। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए फंक्शन था कि आपका x³ + 5 और यहाँ पर क्या है x³ + c। यहाँ c का मीनिंग क्या है आपका 5। तो आपने क्या देखा, मुझे पहले फंक्शन गिवन था, मैंने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वो फंक्शन कन्वर्ट हो गया, जिस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया था उसी का दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने पे दोबारा से क्या गया, वही फंक्शन आपका रिपीट हो गया। तो यही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था पहले, ऑलरेडी बता दिया, एक प्रोसेस होता है कि आपको जो भी डेरिवेटिव गिवन है उस डेरिवेटिव से वापस से वही फंक्शन फाइंड करने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ये आपने सीख लिया होगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक, कैसे कैसे करते हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, देन उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर दोबारा से वही फंक्शन फाइंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया और आपको यहाँ तक कोई भी कैसा भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, यहाँ पर देख क्या क्या साइन है, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो एस टाइप का साइन होता है, ये एस जो होता है, एस टाइप का साइन होता है बड़ा, तो ये होता है इंटीग्रेशन साइन। यहाँ से क्या करते हैं, ये सम फाइंड करने के लिए होता है, सम। और डी क्या हो, डी देखो ये आपका fx क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल, ठीक है, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। और ये क्या होता है fx, देखो यहाँ पर क्या था, कैपिटल fx है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये फंक्शन क्या होगा, अनदर में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका हो गया fx, ये स्मॉल fx है, देखिए ध्यान से, ये आपका है कैपिटल F, ये आपका है स्मॉल f। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट होंगे। तो जिसका मैंने इंटीग्रल किया है उसका इंटीग्रल करने के बाद क्या बन गया, fx। तो ये आपको होता है इंटीग्रेटेड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये आ गया, देन प्लस c, तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट c। तो पता लग गया होगा इसमें क्या 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 है। देखिए इस तरह का साइन बना होता है, s वाला साइन होता है, ये किसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन। और fx जो बने कैपिटल fx क्या होता है आपका, इंटीग्रल, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। और ये स्मॉल fx का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटेड, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। और यहाँ पर क्या था, प्लस c, ये आपका होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम देखिए यहाँ पर s का मीनिंग क्या होता है, सम। यहाँ पर देखो ये सिंबल ये लिया है जो इंटीग्रेशन का, क्यों लिया गया है, जो s फॉर्म में लिया हुआ था, इसका मीनिंग है सम होता है, क्या होता है, सम। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मीनिंग देखिए ध्यान से। आपको सपोज कोई भी रीजन फाइंड करना है, सपोज मैंने ऐसा कोई कर्व ले लिया, अब मुझे इसका रीजन फाइंड करना है। अब समझिए देखो, ना तो ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना कुछ है, तो मुझे इसका रीजन फाइंड करना है। तो इसका रीजन फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ इसका। क्या कर लो, इंटीग्रेशन कैसे करता हूँ, मैं छोटी सी एक स्ट्रिप कट करूँगा, यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप कट करूँगा, और इसमें देखो ये क्या है, देखिए ये आपका x एक्सिस पर है और हाइट कहाँ है इसकी, y एक्सिस पर। क्या दिख रहा है आपको, इस स्ट्रिप में एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। अब देखिए लेंथ कहाँ पर है इसकी, y पर, तो लेंथ क्या लेंगे, देखो लेंथ आपकी आ गई, लेंथ आपकी y × ब्रेथ। ये पूरा पार्ट क्या होता है, ये आपका होता है x, लेकिन आप x ले रहे हैं, इसका कुछ शॉर्ट पार्ट ले रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा जब हम बहुत शॉर्ट क्वांटिटी लेते हैं तो क्या होता है, डेल्टा x। तो यहाँ से आपका डेल्टा x इंटू क्या आएगा, dx। तो यहाँ से एरिया क्या आ गया, y × डेल्टा x, ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, देखिए इसकी, ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ होगी इसकी y पर, y ले लिया, ब्रेथ क्या, डेल्टा x इंटू क्या कर देते हैं हम, dx कर लेते हैं, ये आपका हो जाता है एरिया। और यहाँ से लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सपोज a या x = 1 से आपका स्टार्ट है, सपोज 1 से स्टार्ट है और आपका यहाँ कहाँ तक है, 3 तक है। तो 1 से 3 तक हम लिमिट लिख लेते हैं। तो ये आपका इस तरह हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका कहाँ पर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा, क्योंकि पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि फिक्स हो गया, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड करना है। फिक्स जो हो जाता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में प्लस c ऐड नहीं करते हैं, इनडेफिनेट में
प्लस सी ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का हमें एंड पता नहीं होता, कहाँ पर खत्म है और कहाँ पे स्टार्ट, ये सब हमें नहीं पता होता है। तो ये आपका क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें प्लस सी ऐड होता है। और ये जो गिवन है ये क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें पता होता है कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे खत्म है, ठीक है। और नॉर्मली हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, किसी भी रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए, किसी भी रीजन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आप देखिए यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैमिली ऑफ कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नॉर्मली मैंने देखा कि एक्स डी एक्स के बने और आपको मैंने क्या किया, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये जो फंक्शन जो गिवन है ये आपका है कैपिटल एफ एक्स। अब कैपिटल एफ एक्स का क्या मतलब है, ये समझो कि आपको फंक्शन क्या था ये नहीं पता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया है, एक्स आ गया। उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ गया, एक्स आ गया है। अब देखो फंक्शन क्या हमें नहीं पता है, लेकिन डिफरेंस करने पर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखो ये कांस्टेंट जो सी है आपका, ये कांस्टेंट सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्मली हम देखते हैं क्या कर्व बनेगा इससे। देखिए अगर कांस्टेंट सी आपका जीरो है तो कर्व बनेगा आपका ओरिजिन से पास होगा और पैराबोला टाइप बनेगा। देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा, ये आपका कर्व बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सपोज ऐसा कर्व ले लिया हमने दिस, तो ये किसका बन जाएगा, ये आपको हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट प्लस 1 है तो आपका प्लस हो गया, ठीक है। सपोज ऐसा आ गया आपका, देखिए ये क्या होगा, ऐसा एक कर्व बन गया सपोज, तो यहाँ से ये किसका होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। या फिर आपका ऐसा कोई कर्व मिल गया दिस, तो ये किसका कर्व होगा, देखिए ये आपका होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। और अगर इस तरह करते रहेंगे तो क्या आएगा, और देख लेते हैं। सपोज मैंने और ऐसा कर दिया सपोज, तो ये क्या होगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपने देखा कि इंडेफिनेट जो इंटीग्रल है वो क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। यहाँ क्या कर रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोला शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोला शो कर रहा है। तो कि आपने क्या देखा, अगर आपका कांस्टेंट सी, अगर आपका कांस्टेंट जो सी है ये प्लस है तो आपका पैराबोला क्या होगा, अपवार्ड होगा, एक्स एक्सिस से क्या होगा, अपवार्ड होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवार्ड, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको, इंटीग्रेशन आप जो पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या शो करता है, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। अगर कांस्टेंट सी अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका एक्स एक्सिस से एबव ग्राफ होगा, ठीक है, पास होगा। और अगर आपका कांस्टेंट सी अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपका डाउन से, यहाँ देखिए यहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि एक्स देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ नेगेटिव है तो देखिए कहाँ से हो गया, डाउन जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कांस्टेंट कैसा है। और कांस्टेंट जीरो होगा तो आपका ग्राफ कहाँ से होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये क्या शो करता है, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर कुछ आपको आइडेंटिटी के बने, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है, यहाँ डी ओवर डी एक्स आपने ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, अगर छोटा सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा है डी ओवर डी एक्स, आपने पढ़ा है एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आएगी और एक्स पावर एन माइनस 1 आपका हो जाएगा। ये आपका होता है डिफरेंशिएशन। यहीं अगर मुझे क्या करना पड़ता है, अब देखिए आपने यहाँ जो एक्स पावर एन गिवन है, ये एक्स पावर एन का क्या मतलब है, आपने इस फंक्शन का, ये फंक्शन है इसका मैंने डेरिवेटिव किया है। अब डेरिवेटिव करने क्या करूँगा, दोबारा मैं वही फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ इसी का। अगर मुझे इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो क्या आएगा, एक्स पावर एन और डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। देखो मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको, डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आती है आगे, मतलब एक पावर करते हैं माइनस, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस है। इसमें देखो पावर कहाँ आती है, आगे मतलब मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पावर कहाँ जाएगी, डिवाइड में। यहाँ पावर क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पर करते हैं प्लस। तो यहाँ रूल क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 से आप क्या करेंगे, प्लस 1 कर लिया, और नीचे भी क्या आएगा, एन प्लस 1 आपका हो जाएगा। ये आपका होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जस्ट रिवर्स है इसका। आपने देखा कि डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम पावर आगे लेके आ रहे हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई में लेके आ रहे हैं और पावर एक कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में थी और इंटीग्रेशन में क्या हो गई,
अपॉन में होगी, डिवाइड में होगी। वहाँ पावर कम करते हैं, यहाँ पावर प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा। देखिए ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला दिखा दिया यहाँ पर। ये करके अगर मैं एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पता ही आपको, पावर आगे आएगी, एक कम होगा कट जाएगा तो एक्स पावर एन आ गया। अगर मैं एक्स पावर एन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये आपका देखो, ये फर्स्ट आपका है डेरिवेटिव, सेकंड आपका है इंटीग्रेशन। फिर आपने देखा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। ये क्योंकि मोड के अंदर क्यों है, क्योंकि आपको बताएं लॉग में ये एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो भी नहीं हो सकता। लॉग अगर जीरो हो गया, एक्स अगर जीरो है, एक्स जीरो, तो लॉग क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ, अगर लॉग जीरो की वैल्यू नहीं पता है तो लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी आपका होता है। तो नेगेटिव तो होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मॉडुलस के अंदर लिया है इसमें, ठीक है। फिर आपने देखा कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। फिर आपने देखा कि सेम ऐसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी लगाना कंपलसरी है। फिर आपने देखा कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। अब यहाँ पर देखा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ये होता है, तो यहाँ उल्टा देखेंगे, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस सी, ठीक है। ये आपका जस्ट रेसिप्रोकल है, देखिए ध्यान से। जस्ट आपने देखा कि कॉस, देखो यहाँ पर क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर होता है माइनस कॉस एक्स, या कॉस का माइनस साइन कर सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, या कॉस क्या होता है, साइन एक्स। यहाँ टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स। यहाँ पर देख कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स, माइनस कॉट एक्स। देखिए जस्ट रेसिप्रोकल है कि नहीं, जस्ट रिवर्स है, देखिए नेगेटिव है। यहाँ माइनस कॉट एक्स क्या था, कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स देखिए डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, यहाँ पर होता है सेक एक्स। नेक्स्ट आपका माइनस कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर क्या होता है, देखिए कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये समझो, अगर आपको डेरिवेटिव का रूल क्लियर है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। और अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है और आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको आइडेंटिटी पढ़ा रहा हूँ, ये सभी आइडेंटिटी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, बहुत अच्छे से लर्न करनी है, कि प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये तो ये समझो बस बेस है इसका। और अगर आपको किसी भी चीज़ का बेस क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, फिर आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो ये समझो, ये तो इसका बेस है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखिए। अब देखिए नॉर्मल, देखिए लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग साइन एक्स, क्योंकि लॉग में बताया था नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, माइनस, देखिए माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स। तो यहाँ टेन एक्स क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ही इजीली आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स। तो यहाँ पर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका डी ओवर, देखो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स। तो यहाँ देखिए कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। बहुत सारी आइडेंटिटी ऐसी हैं जो आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा करा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका ये नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ ले उतना इनफ है, एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको अचीव करने हैं, ठीक है। 99, 98, 100 तक आपको जाना है मैथमेटिक्स में, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको इतना श्योरिटी दिला रहा हूँ, जितना मैं कंटेंट आपको डिलीवर करूँगा, अगर आपने उतना कंटेंट कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 नंबर लाने का पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बने। यहाँ पर क्या बना आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए गिवन है आपको। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर गिवन है आपको, ठीक है। तो ये करेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आपका हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज गिवन है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
और मैं देखो आपको ये बताता हूँ कि आप इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लर्न करेंगे कितनी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, कितने क्वेश्चन लर्न करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इन आइडेंटिटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको एक खुद ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी खुद ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, अगर कोई भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, उसका आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सारी आइडेंटिटी है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, देन उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी और गिवन है, यहाँ पर गिवन आपको ax प्लस बी की पावर n, तो अब डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ देखिए, सपोज आपको मिल गया साइन 2x आ गया, साइन 2x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आपको रूल पता होना चाहिए। डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, पहले समझो ध्यान से। डेरिवेटिव देखिए, आपको पता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं कॉस का देखूं तो इसका होता है माइनस साइन x। तो आपने क्या देखा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहां पर देखिए साइन x क्या होगा, साइन का आएगा माइनस कॉस x, डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस, ये आएगा 2x। जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्लस c, ये क्लियर है। तो यहां पर ये समझो, आपने देखा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। कॉस का होता है माइनस साइन, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस बताया था मैंने। तो यहां पर क्या देखा, साइन का आपने डायरेक्ट किया, साइन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जो एक्स का जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल में किसमें आता था, मल्टीप्लाई में, यहां पर आएगा डिवाइड में, ठीक है। और देख लेते हैं, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3 की पावर 4, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करूंगा देखिए। तो आप समझिए, पहले सिंपली आप ये अपने माइंड में लेट कर लो से x, तो ये क्या आएगा आपका 2x प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1, n क्या आपका 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, अपॉन क्या आएगा 5। अब लेकिन साथ में देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये भी आपका डिवाइड में आएगा इंटू 2 प्लस c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, इस तरह करना है, ठीक है। और चाहो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज एस आ गया e की पावर 10x, 10x इधर लिख लेते हैं, एक सेकंड, e की पावर 10x, ये आपका आ गया dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करूँगा, सिंपली आपको बताए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो आपका आएगा e की पावर 10x, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, अपॉन 10 प्लस सी। आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें इस पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी 1 अपॉन ax प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है, यहाँ पर लिखा है अपने माइंड में समझिए इसको x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, क्या होता है, log x। जो x का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ आता है, डिवाइड में, तो आपका डिवाइड में भी आएगा, देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, e की पावर ax प्लस बी मैंने पढ़ा दिया है, तो e की पावर x क्या होता है, इससे रिलेट कर ले माइंड में x, तो e की पावर क्या होता है, e की पावर होता है e की पावर x। जो x का जो कोएफिशिएंट कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से डिवाइड में भी आएगा प्लस c, ठीक है। तो सिंपल है, ये कुछ भी हार्ड नहीं है, ये लिखा हुआ है एक, अब से क्या समझे, a की पावर x लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है a की पावर x अपॉन log a। अब लेकिन x का जो कोएफिशिएंट कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस c। सही मारा होगा आपको अच्छे से, आप दोबारा देख लें अपने माइंड में, आप सिलेक्ट कर लें x, ये लिखा हुआ है a की पावर x, तो यहाँ क्या होगा a की पावर x, ये पूरा x है, अपॉन log a प्लस c। जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है b, ये b का आएगा डिवाइड में। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। और देखते हैं यहाँ से, देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये आपका आएगा माइनस कॉस x आ गया। देन x का जो कोएफिशिएंट कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस c। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा, देखिए दोनों सेम आ गए। ऐसे सेम ये देखते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस सी, और x का जो कोएफिशिएंट कहाँ आएगा, डिवाइड में, सेम ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आइडेंटिटी हैं, बहुत ही इजी हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि डेरिवेटिव में जब सॉल्व करते थे डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन यहाँ पर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप जो इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आप देखेंगे इंटीग्रेशन आपका बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग आपका टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर 7, 8, 9 तीन टॉपिक इसी चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगले चैप्टर 8 में भी, चैप्टर 9 में भी इसी का मेन रोल आपको मिलने वाला है। तो ये समझो चैप्टर 7 आपको बहुत ही डिटेल में
अच्छे से कवर करना है। देखिए मैंने आपको बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ा दी हैं, इन सभी आइडेंटिटी के आपको फेयर नोट्स बनाने हैं और इन आइडेंटिटी पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको नोट जरूर करें। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, बस आइडेंटिटी अपनी सारी पढ़ ली, यूट्यूब से वीडियो देख ली, इतना इनफ नहीं है, क्योंकि आपके 12th क्लास है और आपकी लाइफ में 12th क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये समझो आपकी लाइफ की स्टार्टिंग है, तो ये समझो 12th क्लास में अगर आपका अच्छे स्कोर नहीं है, अच्छी परसेंटेज आपकी नहीं है, तो आप बहुत अच्छे प्लेस पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 12th क्लास के बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए फेयर नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इतना मैं कह सकता हूं कि जितना मैं कंटेंट आपको यहाँ से डिलीवर करूंगा, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो ये समझो आपका 100% रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटी आपको ये गिवन है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, और आपकी अपनी कॉपी में नोट भी करनी है। अब यहां से मैं आ जाता हूं 7.1 एक्सरसाइज में। देख क्या कर रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। देखो एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, ये इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वही होता है आपका इंटीग्रेशन, यही होता है आपका ठीक है, यही आपका होता है एंटी डेरिवेटिव, यही होता है आपका प्रिमिटिव। आपसे प्रिमिटिव बोले, एंटी डेरिवेटिव बोले, इंटीग्रल बोले, ठीक है, इंटीग्रेशन, सबका एक ही मीनिंग है, कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए इंस्पेक्शन में क्या करते हैं हम, फंक्शन का डिफरेंशियल चेक करते हैं कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल ये होगा। अब हम देखो, मैं एक एग्जांपल, कोई से भी 5 क्वेश्चन के बने, कोई एक एग्जांपल लेते हैं तो वहां से समझेंगे। देखो ध्यान से, मैं सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं आपको, क्योंकि ऑल 5 क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। तो आप ये समझो cos 3x के बने, अब ये समझो cos 3x मैं कौन सा ऐसा फंक्शन लूं जिसका डिफरेंशियल cos 3x आता हो। आपको पता है sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। तो मैं से यहाँ के क्या लूंगा, sin 3x ले लिया, सपोज मैंने यहां से ले लिया मैं sin 3x ले लिया, और मैं अगर इस फंक्शन का करता हूं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन, तो यहां से क्या आएगा, sin x का देख क्या आएगा, sin 3x का होगा cos 3x, और साथ में n2 में क्या आएगा 3। तो आपने क्या देखा, sin 3x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ cos 3x चाहिए। अब cos 3x में 3 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा, तो यहां से क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1/3 d/dx sin 3x, और यहां पर आपका आएगा cos 3x, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसे कर सकते हैं d/dx, 3 को अंदर करेंगे तो क्या आएगा 1/3, ये आपका आएगा sin 3x, और ये आपका क्या होगा cos 3x। तो आपने क्या देखा, cos 3x किसके इक्वल आ गया, d/dx 1/3 sin x के इक्वल आ गया। अगर आप बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 sin 3x। तो यहाँ पता लग गया क्या करते हैं हम, देखिए आपने क्या देखा, अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करूंगा तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यहाँ पर डिवाइड में क्या रहा है dx, या इनटू में क्या आएगा dx, dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या आपका आएगा 1/3 sin 3x। तो आपको पता लगा cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1/3 sin 3x होगा। आप इसमें 5 क्वेश्चन के बने, अब ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करनी बहुत ही ईजी है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए मुझसे, सर ये पार्ट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, ठीक है। और चाहो तो और कोई क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें से, हालांकि जैसे e⁻²x ले लिया आपने, आप देखिए e⁻²x अगर देखते हैं यहाँ पर, सपोज हमने e⁻²x ले लिया, और आपको पता है e⁻²x का डिफरेंशियल करने पे क्या आएगा, e⁻²x ही आएगा। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आपका आएगा e⁻²x, और साथ में क्या आएगा 2। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका ये निकालना मुझे बस, तो यहाँ 2 कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/2 e⁻²x, ये आपका d/dx आपका एज इट इज, और यहाँ पर आपका e⁻²x आपका एज इट इज। अब आप बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप dx, तो यहाँ dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका e⁻²x/2, तो यहाँ से e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻²x/2 इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। यही आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ से देख ले क्या कौन सा मेथड था, ये
इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में होता क्या है, आप एक फंक्शन लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो आपसे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करवा रहा है वो फंक्शन आपको मैच करना चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुने अच्छे से। आप एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। आपने क्या देखा, cos 3x था सपोज, मुझे पता है मैं sin 3x का डिफरेंस करूँगा तो cos 3x आएगा, तो मैंने लेट क्या किया, sin 3x, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये फंक्शन मैच करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिया e⁻2x, इसका डिफरेंस करने पर e⁻2x मैच करेगा, तो यही आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड। उससे दोबारा से वही एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका होगा इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पर आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, बहुत ही, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों क्या है, इंस्पेक्शन मेथड ये बहुत हार्ड लगता है कि हम क्या लेट करें, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी प्रोसेस से करा रखा है। इससे बच्चों को लगता है कि ये सर इंस्पेक्शन मेथड हमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें ऐसे बच्चों की मेंटलिटी बनी हुई है, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें, आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही ईजी है, और यहाँ पर जो कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि हाँ पढ़ने में लगे कि हाँ कि कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर पढ़ें, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 6 and 7, 8 में 3 क्वेश्चन आपको गिवन है। एक्सरसाइज 7.1 आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें मैंने इंस्पेक्शन मेथड आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या करना आपको, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल। 6 से लेकर 20 तक क्वेश्चन इसमें गिवन है। पहले मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या। देखिए यहां पर गिवन आपको 4 × e⁻3x + 1 × dx। आप यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है, ये आपको ऑलरेडी डेरिवेटिव गिवन है, ये फंक्शन गिवन नहीं है, ये डेरिवेटिव गिवन है ऑलरेडी। इस डेरिवेटिव से दोबारा से क्या कर रहे हैं, फंक्शन फाइंड करेंगे। तो 4 तो आपका आएगा एज इट इज, कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर अपने माइंड में कैलकुलेट करने से x, तो e⁻x क्या होता है, e⁻x। अब देखिए इनटू वाला कहाँ आता है, डिवाइड में, अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या 1 का इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, x में, तो क्या आएगा 1 का हो जाएगा x + c। तो यहाँ से इसका आपका आंसर आ गया 4/3। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, e⁻3x + x + c। तो ये आपका वापस वो फंक्शन आ गया जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डेरिवेटिव पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव बाद मैंने इंटीग्रेशन किया, फिर दोबारा वही फंक्शन मैंने फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोसेस एक फॉलो हो रहा है, ठीक है, फंक्शन फाइंड करने का। आपने देखा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन के थ्रू दोबारा वही हम फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट ए प्रोसेस होता है, रिवर्स फंक्शन वही फाइंड करने का, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर गिवन आपको इस तरह से, देखिए अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1, ये आपका होगा dx, ठीक है। आप चाहो तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेपरेट कर लीजिए, लिखते हैं x² dx माइनस ये आपको हो जाएगा 1 dx, 1 आपका dx। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा x⁻3/3 माइनस ये आपका हो जाएगा x + c, ठीक है। ये पता लगे क्या करते हैं, x² का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ क्या आएगा, पावर +1 होगी, तो क्या आएगा x⁻3/3 माइनस ये हो जाएगा आपका x, ये आपका हो जाएगा +c, ठीक है। क्योंकि हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं, जो लग रहा है अनयूजुअल है, यूजलेस हैं, वो चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे जो आप, क्योंकि हमें पता है 12th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो इसलिए आपको लिमिटेड टाइम में एक अच्छा कंटेंट आपको हम डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 8, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है ax² + bx + c × dx, ये आपको गिवन है। आप चाहो तो सेपरेट करके कर सकते हैं या वन टाइम में कर सकते हैं। आप पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो या a तो कांस्टेंट आपका एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻3/3 प्लस b आपका कांस्टेंट एज इट इज, तो यहाँ से क्या आएगा x² 2 प्लस ये आपको हो जाएगा cx
प्लस कांस्टेंट आप लेंगे सी डैश, क्योंकि ये सी और ये सी मैच नहीं कर जाएं, इसलिए मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट सी डैश ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट जो होगा उससे मे भी इससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, सी डैश यहाँ पर हमने यूज कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन 9 में देखो क्या गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है 2x² प्लस e की पावर x, ये आपका है dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको स्टेप खोलने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे। 2 तो आपका कांस्टेंट, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, e की पावर x का होता है, e की पावर x सेम होता है, प्लस या क्या आएगा प्लस c। तो यहाँ से इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने सॉल्व कर लिया, 9 भी आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर के बना आपको होल स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसका ओपन कीजिए। आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस ये आपका होगा b², फिर आपका आएगा -2ab, तो 2a क्या आपका √x और b क्या आपका 1/√x, ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर, इंटू dx। तो यहाँ पर क्या होगा, इस √x से √x क्या होगा, कैंसिल। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, आपको बताएं x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस 2 आपका एज इट इज, यहाँ पर क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसमें क्वेश्चन भी इजी हैं और आगे धीरे धीरे इसी तरह धीरे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। टर्म 1 का एग्जाम आपका कैसा भी गया हो, ठीक है, हार्ड था, इजी था या फिर टफ लगा आपको, जैसा लगा, लेकिन टर्म 2 का अगर आपने अच्छे से यहाँ से कवर किया तो आपको लगेगा नहीं कि टर्म 2 का एग्जाम हमारा हार्ड आया है, बहुत ही ईजी आपको लगने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको विद कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराऊंगा। एनसीईआरटी चैप्टर पूरा कवर होने के बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके जस्ट बाद मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड के लिए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँगा 7, जैसे 7 चैप्टर कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह हमें फॉलो करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 11 के बने आपको, देखिए क्वेश्चन क्या बना आपको 11, ये आपको के बने x³ प्लस, एक सेकंड नोट कर लेते हैं अभी, प्लस 5x² - 4, 5x² - 4 अपॉन x² साथ के बनता, चेक कर लेते हैं एक बार और। आपका क्वेश्चन था x², ठीक है, x² dx, ये आपका क्वेश्चन है। देख क्या करेंगे इसे, आप इसे सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या x³ अपॉन x² dx प्लस नेक्स्ट आपका आएगा 5, तो कांस्टेंट आपका, तो 5 तो आपका एज इट इज, तो यहाँ से आपका x² अपॉन x dx माइनस, फिर आप 4 कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या आएगा 1/x², तो आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए x⁴ और dx। क्लियर है, तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका आएगा x dx प्लस 5 आपका एज इट इज, यहाँ पर क्या आएगा 1 dx माइनस 4 आपका एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा देखिए, क्योंकि डिवाइड करते 4 तो बार कांस्टेंट आ गया, माइनस यहाँ से क्या था 1/x² होता है, जैसे ऐसे कर लिया, तो यहाँ से आएगा x⁴ dx। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसका होगा x² प्लस 5 आपका एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dx में x होगा माइनस 4, तो यहाँ से क्या करेंगे आप x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए, x² आपका एज इट इज, 5x आपका एज इट इज माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या है 4, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका -1 और माइनस माइनस क्या आएगा +4, आपका होगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁻, -1 तो 1 अपॉन कर सकते हैं 1/4/x प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 भी आपका इजी हो गया है और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी इसमें आइडेंटिटी बहुत सारी पढ़ा दी है, अगर आपने वो आइडेंटिटी पढ़ ली तो ये समझो एनसीईआरटी तो फिर कुछ भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि वो अच्छी है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं 12। देखिए 12 क्वेश्चन क्या आगे बना आपको, देखिए अब यहां पर लिखे बना आपको x³ प्लस 3√x प्लस 4 अपॉन √x और dx, ये गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर सेपरेट कर लीजिए, यहां पर x4 क्या है 3 अपॉन √x dx प्लस 3√x अपॉन √x, ये भी आपको कर लिया dx प्लस 4 एज इट इज, यहां से क्या आएगा 1 अपॉन √x एंड dx। अब सॉल्व करने पे क्या है, देखिए यहां पर समझो x की पावर यहां पर क्या है 3, यहां पावर क्या है हाफ, डिवाइड पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट होगी। और मैं 3 में से अगर हाफ को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर 3 में से मैं आधा सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाफ सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 क्या होता है 5/2, तो ये आपका हो जाएगा x पावर 5/2, ये हो जाएगा dx प्लस √x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 3 बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 dx प्लस 4 आपका एज इट इज, और यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा x की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगी। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x की पावर यहाँ पर क्या होगी 5/2, डायरेक्ट करते हैं +1 करते क्या आएगा 7/2, क्योंकि 5/2 क्या होता है 2.5, 2.5 में अगर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 3.5, तो ये क्या होगा 7/2 अपॉन क्या होगा 7/2 होगा, सेम प्लस कर दो, यहाँ उल्टा हो जाता है 2/7, ठीक है, क्योंकि अपॉन में मैं क्या लिखता हूँ 7/2 लिखता फिर उल्टा होता, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया इसलिए मैंने प्लस 3, x का क्या होगा x 1 का हो जाएगा x प्लस 4 आपका एज इट इज। अगर +1 करूंगा तो यहाँ पावर क्या है, देखो माइनस का हाफ प्लस का 1 तो क्या आएगा प्लस का हाफ, प्लस का हाफ का मीनिंग क्या होता है √x अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा अपॉन 2 आएगा सेम, क्योंकि यहाँ से इंटू फिर इसलिए कर देंगे +2 इंटू आ जाएगा 2, क्योंकि 1/2 आता, इसका अपॉन 1/2 हो जाएगा 2 प्लस c। आप चाहो तो इसकी इंटू कर सकते हैं, 4 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या 13 क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 आपका, ये ध्यान से पढ़ेंगे इसको। 13 गिवन है आपको, क्वेश्चन 13 देख लें, क्या गिवन है आपको, x³ -x² प्लस x -1 अपॉन x -1, ये अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, देखिए x³ -x² प्लस x -1 अपॉन x -1, तो यही क्वेश्चन करेक्ट है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका x², आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा आपका x -1 प्लस आपने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा आपका x -1 अपॉन, ये आपका आएगा x -1, ये आपका इंटीग्रेशन साइन dx। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा x -1, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो x -1 आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या आपका आएगा x² प्लस 1 अपॉन x -1 इंटू dx। तो यहाँ पर क्या आएगा, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा x पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आप इजीली क्या कर सकते हैं कि आप इसमें अंदर इंटू कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √x, यहाँ से क्या जाएगा आपका x पावर 3/2, सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। देखिए आप इसकी अगर यहाँ पर इंटू करते हैं तो क्या आएगा x की पावर 1/2, यहाँ पावर कितनी है इसमें 1 और हाफ, तो क्या आएगा 3, देखो यहाँ से हो जाएगा 1.5 दैट इज 3/2, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। 14 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं होता तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15, देखिए क्या गिवन है 15 में आपको गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका आएगा √x, ये आपका आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या हाफ, 2 में अगर मैं देखो आप पता मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है ऐड होती है, तो 3 तो कांस्टेंट है, इसे टच नहीं करेंगे एज इट जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2.5 दैट इज 5/2 प्लस 2 आपका एज इट इज। अब यहाँ पावर कितनी है आपकी 1, यहाँ कितनी है हाफ दैट इज 1.5 दैट इज 3/2 dx प्लस 3 आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा √x और dx, ठीक है।
तो क्या करेंगे आप देखिए 3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा +1 होगा, तो x पावर देखो यहाँ गए 5/2, 5/2 का मीनिंग क्या होता है 2.5, मैं +1 करूँगा तो क्या आएगा 3.5, दैट इज 7/2, तो ये आपका 7/2। यहाँ पर अगर 7/2 है तो ये होगा 2/7, क्योंकि रिवर्स हो जाता है 2/7 प्लस 2 आपका एज इट इज, यहाँ क्या है आपका 1.5 दैट इज 3/2 +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5/2, क्योंकि 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x की पावर, एक सेकेंड देखते हैं इसे, तो यहाँ से आपका आएगा x की पावर ये आपका है 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और ये क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे 2/5 प्लस 3 आपका एज इट इज। अब यहाँ पर क्या x पावर 1/2 है, अब 1 ऐड करेंगे दैट इज 3/2, तो यहाँ से आएगा x पावर 3/2, और साथ में क्या आएगा इनटू में 2/3, तो सॉल्व करने में क्या आएगा 3 2 6 अपॉन 7 x पावर 7/2 प्लस 2 2 4 अपॉन 5 x पावर 5/2 प्लस 3 2 क्या आएगा, देखो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, आप ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 × x पावर 3/2 प्लस c, यहाँ भी क्या कर दे प्लस c, ठीक है। तो इस तरह आप समझ में आ गए हो क्या किया मैंने, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या बने, देखिए आपको क्वेश्चन 16 के बना आपको 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, 3 cos x प्लस e की पावर x, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, आप सिंपली अलग अलग कर लीजिए। तो 2 तो आपका कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 माइनस 3 आपका एज इट इज अगर मैं करता हूँ cos x का इंटीग्रेशन, आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ पर देखें cos का डेरिवेटिव क्या होगा sin x आपका हो जाएगा, प्लस e की पावर x होता है e की पावर x प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिए, देख लेते हैं कौन सा नंबर था ये आपका क्वेश्चन था 16, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ डालते हैं 16 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है। नेक्स्ट आपका है 17, अंदर आप देखो सिंपली ये भी डायरेक्ट अलग अलग सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 18, यहाँ पर गिवन है sec x, 18 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर गिवन आपको sec x, ब्रैकेट के अंदर गिवन आपको sec x प्लस 10x, ये आपको गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन साइन आपका एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा sec² x प्लस अंदर इंटू करेंगे क्या आएगा sec x इंटू 10x, ये क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए, ठीक है। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है रूल पढ़ा आपने, d/dx क्या पढ़ा है, d/dx अगर हम करते हैं डेरिवेटिव करते हैं 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x होता है। अगर sec² को ध्यान 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, तो यहाँ से करता हूँ इसका बन जाएगा 10x प्लस, फिर आपने क्या पढ़ा है sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x आपने पढ़ा है। अब sec का डेरिवेटिव होता है sec x 10x, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, तो ये आपको हो जाएगा sec x प्लस c, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा एंड हो गया। 18 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 19 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन देख कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इजी है आपका। तो यहाँ पर क्या बने आपको sec² आप से कर लीजिए 1/cos² x अपॉन, यहाँ पर क्या बना आपको sec² आप से कर लीजिए 1/sin² x और dx। अगर आपसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये मिड की इंटू होगी, फर्स्ट लास्ट की इंटू होगी, तो क्या बन जाएगा आपका sin² और ये हो जाएगा cos², sin अपॉन cos क्या होगा 10, तो दैट इज 10² x। अब आपको पता होगा 10² का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि sec² का होता है 10x, लेकिन 10² का नहीं होता है। तो इसके लिए आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sec² x माइनस 10² x इक्वल टू 1। यहाँ आइडेंटिटी में अप्लाई करूँगा, देखिए आपने 10th में क्या पढ़ी थी आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री में,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो आप इसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, आपका इंटीग्रेशन साइन। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। तो इस तरह से आपका 19 क्वेश्चन भी क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या गिवन आपको 20, ठीक है 20 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या होना 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली आपको मुझे पता है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा और आपको क्लियर हो भी जाएगा एक ही बार में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आप सेपरेट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, तो यहाँ से कहेंगे 3 साइन एक्स अपॉन यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप से कर सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, आप 2 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता क्या पता है 2 तो आपने टच नहीं किया, 2 तो आ गया बाहर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, तो ये आपको हो जाएगा 10x। आपने ये ले लिया, आपने चलो ये चेक कर, कोई भी 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इससे कॉस ले लिया, ऐसे कोई भी ये कॉस सेलेक्ट करना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ये होता है सेक एक्स, तो ये आपको हो जाएगा सेक एक्स और डी एक्स। 2 आपका एज इट इज। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। और आपने अभी पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, ठीक है। 21 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 22 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजी है। कह रहा है बाद में आपको जहाँ भी एक्स से क्या करना है 2 पुट करना, 0 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है, तो कौन सा केस ऐसा होगा। तो 21 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्या क्या बना 21। यहाँ पर आपको कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। आपको एंटी डेरिवेटिव में ये होता है इंटीग्रेशन ही आपको फाइंड करना, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होना है कि सर एंटी पता नहीं क्या आ गया एंटी। तो आप समझो एंटी का मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का रिवर्स। तो ये आपका √x प्लस आप इसे कर लेंगे x की पावर -1/2 और dx, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर रूट का मीनिंग क्या होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ में +1 करेंगे तो ये होगा x⁴3/2 और ये क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से क्या आएगा, अब देखिए प्लस माइनस बात की बात है, यहाँ पर क्या है +1 करेंगे तो पहले यहाँ पावर क्या आएगी, तो आप प्लस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपका आएगा x की पावर 1/2। 1/2 क्यों हो गया, 1/2 में अगर +1 करूँगा तो क्या आएगा 1/2 और यहाँ से क्या आएगा सेम नीचे 1/2 तो आएगा 2/1 अपॉन 1 लिखते नहीं है प्लस c। तो ये चेक करो कौन सा आंसर मैच कर रहा था। यहाँ से 2/3 x⁴3/2 x2 इंटू x⁴1/2 प्लस c, तो आपका c ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको देखो क्या बने d/dx fx इक्वल टू ये गिवन है। तो dx देखिए यहाँ पर किस में डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में गया तो क्या बन जाएगा इसका, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ भी x है वहाँ क्या करेंगे 2 पुट करके देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इक्वल रखेंगे 0, तो आपका वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये 0 क्यों पुट करेंगे, हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चाहो में इसे सॉल्व करा देता हूँ। देखिए चलो 22 देख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन आपको d/dx fx इक्वल टू गिवन है 4x³ -3/x⁴। तो यहाँ से देखिए dx कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में गया तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो यह पाएगा fx इक्वल टू 4x³ -3 इंटू x⁴ कर लीजिए आप इसे, और ये आपको होगा dx। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ क्या आएगा 4 तो आपका एज इट इज ये आएगा x⁴ 4/4 -3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा x⁴ आपका आएगा -3, तो बचेगा x⁴ -3 अपॉन नीचे भी क्या आएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा
और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस लगाएंगे सी। अब देखिए क्या कह रहा है, ये एफ एक्स इक्वल टू गिवन है। अब कह रहा है जहाँ भी एक्स है क्या पुट करेंगे 2। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि आपको क्या कह रहा है, देखिए यहाँ आप गिवन है f2 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर जहाँ भी एक्स है, इसमें जहाँ भी एक्स आपको 2 पुट करना है, यहाँ भी एक्स में 2 पुट करना है और इक्वल टू क्या पुट करना है 0। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ये यहाँ सॉल्व करने कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। कांस्टेंट सी निकालने के बाद वापस आप इसी फंक्शन में सी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जिस तरह आपका इसमें जो भी आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका ये जो टॉपिक है मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। 7.1 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और आपको 7.1 पढ़नी है, साथ में इसके एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इस तरह से। तो सभी को पहले एक्सरसाइज पढ़नी है, एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि नॉर्मली आपको एक्सरसाइज आती है तो एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ आते ही होंगे, कुछ 1-2 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो नहीं आते, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप किसी भी चैप्टर की, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी मिसलेनियस जरूर पढ़ें, उसके एग्जाम्पल्स जरूर करें, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मिसलेनियस को छोड़ देते हैं। उन्हें पता है सर चैप्टर पढ़ लिया, मिसलेनियस हम खुद कर ही लेंगे, हमसे हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% आपका एग्जाम आपकी मिसलेनियस और उसके एग्जाम्पल जो होते हैं मिसलेनियस के, वहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो 12th क्लास में ऐसी गलती ना करें, सभी स्टूडेंट मिसलेनियस विद एग्जाम्पल जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।